तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है किंग ऑफ पैटर्न, जहां मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं क्लिप से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो। आज फिर मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूं एक 3x3 की विथा लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी स्किप करेंगे तो मैं था लेयर के बारे में जो सब बता रहा हूँ, जो सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आप सीख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा एल्गोरिदम, अब अच्छी तरह से देख लीजिए और हो सके तो आप कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब क्यूब के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इस एल्गोरिदम के साथ प्रैक्टिस करना, तभी आप क्यूब को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा था लेयर। आप अगर अभी तक फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उसको सॉल्व करना नहीं जानते हैं, तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्यूब से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों था लेयर में आपको क्या करना होता है, जैसे ही फर्स्ट लेयर में करना होता है वैसे ही था लेयर में करना होता है। सबसे पहले आपको क्रॉस बनाना होता है, उसके बाद एज के साथ सेंटर को मैच करना होता है, उसके बाद कॉर्नर को डायरेक्ट लगाना होता है। लेकिन था लेयर में ऐसा नहीं होता है। था लेयर में कॉर्नर को आपको सबसे पहले सही करना होता है, उसके बाद कॉर्नर को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों था लेयर में हमारा 3 केस होता है। सबसे पहला केस हमारा डॉट वाला केस। ये इंटरफेस आपके क्यूब में अगर आए तो आपको नीचे जो एल्गोरिदम दिख रहा है उसको बराबर 3 बार लगाना होगा, उसके बाद आपका क्रॉस बन जाएगा। तो दोस्तों आपको पकड़ने का साइड सही रखना है, उसके बाद एल्गोरिदम लगा दीजिए तो हो जाएगा आपको। तो दोस्तों आपके क्यूब में कुछ ऐसा इंटरफेस है तो आपको कहाँ पे पकड़ना है। आप देख रहे हैं चारों एज में ब्लू वाला कलर है एज के पीस में, तो आप कहीं भी पकड़ सकते हैं। आपको फर्स्ट लेयर को डाउन में रखना है और जो फर्स्ट लेयर का ऑपोजिट कलर है ब्लू, उसको आपको ऊपर रखना है। तो आप कहीं भी पकड़ कर लगा देंगे तो आपका ये उल्टा एल वाला इंटरफेस आ। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड केस कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड केस हमारा ए है लाइन वाला। तो दोस्तों ये इंटरफेस आपके क्यूब में अगर दिखाई दिया तो इस एल्गोरिदम को आपको एक बार लगाना होगा, और अगर उल्टा एल वाला इंटरफेस आपको दिखाई दिया आपके क्यूब में तो इस एल्गोरिदम को 2 बार लगाना है, उसके बाद आपका क्रॉस बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्रॉस बनाने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो चलिए हम पहले से शुरू करके आपको सिखाते हैं कैसे बनाते हैं क्रॉस। तो दोस्तों अब हम आपको करके दिखाएंगे एक एक केस को आपको कैसे सॉल्व करना होगा, कहाँ पे पकड़ के। तो अब हम चले आए हैं हमारा फर्स्ट केस में, हमारा डॉट वाला केस है। ये केस अब आपके क्यूब में अगर दिखाई दिया तो आपको कहाँ पे पकड़ना हो, आप चारों साइड में से आपको कहीं भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद इस एल्गोरिदम को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों एल्गोरिदम के पास चलते हैं। ये हमारा एल्गोरिदम आप देख लीजिए अच्छी तरह से। सबसे पहले क्या कर रहा है, ऐप को आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा, फिर आर को ऊपर ले जाना होगा, आप कलर पे ध्यान दीजिए, फिर यू को बैकवर्ड लेना होगा, उसके बाद राइट को नीचे लेना होगा, फिर यू को इस साइड देना होगा मतलब फॉरवर्ड, फिर फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने जैसे बताया था उल्टा एल वाला इंटरफेस आ गया है। अब आपको कहाँ पे पकड़ना है, सेकेंड हमारा एक केस है, सेकेंड वाले केस पे आपको कहाँ पे पकड़ना है। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा। उसके बाद आएगा हमारा तीसरा केस लाइन वाला केस। इसके लिए आपको नीचे जो एल्गोरिदम दिख रहा है उसको आपको एक बार लगाना होगा। बनाने के बाद एक बार फिर से एल्गोरिदम लगा देंगे तो आपका प्लस जो है वो बन जाएगा। तो चलिए एल्गोरिदम को लगाते हैं। तो आपको अब कहाँ पे पकड़ना होगा, जैसे दिख रहा है मैंने जैसे पकड़ा हुआ है ऐसे ही पकड़ना होगा आपको। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कौन से साइड में पकड़ना है, कौन सा साइड राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये भी हमारा रॉन्ग साइड है, ये भी हमारा रॉन्ग साइड है, और ये है हमारा राइट साइड। जैसे आपको फ्रंट में ब्लू होना चाहिए और राइट साइड में आपका ब्लू होना चाहिए और लेफ्ट साइड आपका खाली होना चाहिए, तभी आपका राइट साइड होगा। ये हमारा रॉन्ग साइड है, आपको यहाँ पे नहीं पकड़ना है क्योंकि हमारा राइट साइड में ब्लू नहीं है। ये हमारा राइट साइड है, इसके राइट में ब्लू है हमारा, और ऊपर 2 दिख रहा है ये हमारा खाली होना चाहिए। उसके बाद नीचे जो एल्गोरिदम दिख रहा है उसको लगा देंगे तो हमारा लाइन वाला केस आ जाएगा। तो चलिए एल्गोरिदम को लगाते हैं। हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, उसके बाद राइट को ऊपर ले लीजिए, उसके बाद यू को बैकवर्ड। तो उसके बाद एल्गोरिदम क्या कहता है, राइट को नीचे ले आइए,
उसके बाद यू को फॉरवर्ड, फिर फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए दोस्तों हमारा लाइन वाला कैसा है। आपको कॉर्नर में नहीं ध्यान देना है वहाँ पे कौन सा बना है और नहीं, सिर्फ आपको एज में और सेंटर में देखना है आप लाइन बना है कि नहीं। तो हमारा लाइन बन गया। आपको अब कहाँ पे पकड़ना होगा, उसके बाद राइट साइड में पकड़ के आपको एल्गोरिथम लगाना होगा। उसके बाद आपका क्रॉस बन जाएगा। तो दोस्तों अब आपको कहाँ पे पकड़ना होगा, आप देख सकते हैं थर्ड लेयर में एज में एक ब्लू है, लाइन में नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए मैं जहाँ दिखा रहा हूँ वहाँ पे एक ब्लू कलर है, तो ये हमारा राइट साइड है, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग साइड है क्योंकि यहाँ पे ब्लू नहीं है, और यहाँ पे एक ब्लू कलर है, ये भी हमारा राइट साइड है। आप दोनों साइड में से कहीं भी पकड़ के आप लगा दीजिए इस एल्गोरिथम को, उसके बाद आपका क्रॉस बन जाएगा। ये हमारा रॉन्ग साइड है, आप यहाँ पे नहीं पकड़ना होगा आपको, ये हमारा राइट साइड है। उसके बाद आपको एल्गोरिथम को लगाना होगा दोनों साइड में कहीं भी पकड़ के, ठीक है। तो हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है, तो चलिए एल्गोरिथम को लगाते हैं। सबसे पहले फ्रंट को आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा, उसके बाद राइट को ऊपर ले जाना होगा, उसके बाद यू को बैकवर्ड लेना होगा, उसके बाद राइट को फिर से नीचे ले आना होगा, उसके बाद यू को फॉरवर्ड देना होगा, उसके बाद फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो देखिए दोस्तों आपका क्रॉस जो था वो बन चुका है। हमारा सबसे पहला केस क्या था, डॉट वाला, उसके बाद हमारा उल्टा एल वाला केस आएगा, उसके बाद लाइन, उसके बाद हमारा क्रॉस बन गया। अब आपको क्या करना होगा, आप जैसे फर्स्ट लेयर में करते हैं सेंटर के साथ एज को मैच करते हैं, यहाँ पे भी सेंटर के साथ एज को मैच करना होगा। तो देखिए हमने ऐसे मैच किया था, यहाँ पे भी वैसे ही मैच करना होगा। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले हम घुमाएंगे तो आपका 2 मैच होना चाहिए। तो दोस्तों एज मैच में हमारा 2 केस होता है, ठीक है। तो ये केस कैसा हो सकता है, आप इसमें ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे भी मैच हो सकता है, नहीं तो ऑपोजिट साइड में मैच हो सकता है। यहाँ पे एक मैच होता है और ऑपोजिट साइड में भी एक मैच होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पास में 2 मैच हो गया, ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। अब आपको कहाँ पे पकड़ना होगा, आपको पकड़ के ये वाला एल्गोरिथम लगाना होगा। उसके बाद आपका तो अब आपको कहाँ पे पकड़ना होगा, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग साइड है, आपको यहाँ नहीं पकड़ना, ये हमारा राइट साइड है। आपको ऐसी जगह पकड़ना है जैसे आपका राइट में मैच होना चाहिए और लेफ्ट साइड आपका खाली होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैं पकड़ा हूँ। उसके बाद आपको इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, जो पिंक कलर में पेन में लिखा हुआ है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट केस। यहाँ पे कैसे मैच है, अपोजिट साइड में मैच है। फर्स्ट केस में हमारा कैसे मैच था, आप इसमें मैच। अब आपको कहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे आपको पकड़ना है, जहाँ पे खाली है यहाँ पे भी आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। यू को छोड़ के सिर्फ U2 को लगाना है, उसके बाद आपका सेकंड वाला केस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कहाँ पे पकड़ना होगा, फर्स्ट वाला केस में आप कैसा मैच था, यहाँ पे आपस में मैच था। अब आपको यहाँ पे पकड़ना होगा, जैसे राइट साइड में मैच होना चाहिए और लेफ्ट साइड में भी मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पकड़ना है, हमारा रॉन्ग साइड है क्योंकि यहाँ पे मैच है। वो यहाँ पे पकड़ना है और अपोजिट साइड में भी पकड़ के लगा दीजिए तो आपका सेकंड वाला केस आ जाएगा। क्या कहता है, एल को ऊपर लीजिए, फिर U2 को फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड ले लीजिए, उसके बाद एल को नीचे, उसके बाद यू को इस साइड दे दीजिए, उसके बाद एल को ऊपर ले लीजिए, उसके बाद यू को इस साइड दे दीजिए, फिर एल को नीचे, ठीक है। और यू को छोड़ के सिर्फ आपको U2 लगाना है, यू को छोड़ के आपको U2 लगाना है, ठीक है। लगाते हैं U2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड वाला केस आ गया है। तो अब हमारा सेकंड वाला कैसे आ गया है, तो आपको अब कहाँ पे पकड़ना होगा, आपको ऐसे साइड में पकड़ना होगा जैसे आपका लेफ्ट साइड खाली होना चाहिए और आपका राइट साइड मैच होना चाहिए। उसके बाद इस एल्गोरिथम को लगा दीजिए। क्या कहता है, एल को ऊपर ले लीजिए, U2 को बैकवर्ड दे दीजिए, उसके बाद एल को नीचे ले आइए, उसके बाद यू को बैकवर्ड दे दीजिए, उसके बाद एल को फिर से ऊपर ले लीजिए, उसके बाद यू को इस साइड ले, उसके बाद एल को नीचे और U2 को छोड़ के यू लगाना है, ठीक है। यू को लगाएंगे तो आपका जो चारों एज है वो आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चारों एज हमारा मैच हो चुका है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट केस में पहले सेंटर के साथ एज को मैच किया, उसके बाद कॉर्नर को आपको डायरेक्ट लगाना होता है, यहाँ पे कॉर्नर को डायरेक्ट नहीं लगाना होता। सबसे पहले आपको कॉर्नर को सही करना होता है, उसके बाद आपको कॉर्नर को सॉल्व करना होता है। तो आप एल्गोरिथम को देख लीजिए अच्छी तरह से, क्या है हमारा एल्गोरिथम, करेक्ट द कॉर्नर, ठीक है, करेक्ट द कॉर्नर, ये हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है। देख लीजिए आप अच्छी तरह से एल्गोरिथम को। तो अब आपको क्यूब में क्या करना, क्यूब में एक ऐसा पीस ढूंढना होगा जो एक हमारा सही हो, ठीक है। हम देखेंगे चारों कॉर्नर में कौन सा सही है। यहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, वाइट, ब्लू और रेड होना चाहिए। कि इस कॉर्नर पे है, नहीं है हमारा। ऐसे ही चारों कॉर्नर में देखेंगे हमारा कौन सा एक पीस सही है, ठीक है।
हम देखते हैं कोई भी हमारा सही नहीं है। अगर आपका क्यूब में कोई भी सही नहीं है तो आप चारों साइड में से कहीं भी पकड़ के इस एल्गोरिदम को लगा दीजिए। उसके बाद आपका एक भी सही होगा। ये एल्गोरिदम हमारा क्या कहता है, लेफ्ट को सबसे पहले ऊपर ले लीजिए, उसके बाद यू को इस साइड दे दीजिए, उसके बाद राइट को ऊपर ले लीजिए, उसके बाद यू को इस साइड दे दीजिए, उसके बाद एल को नीचे ले आइए, उसके बाद यू को इस साइड दे दीजिए, फिर से एल को नीचे लाइए, राइट को, ठीक है, राइट को नीचे लाइए। फिर हमको सेंटर के साथ एज को फिर से मैच कर देना होगा। अब आपको देखना होगा कौन सा कोना सही है। हमारा ये कोना सही है, देखिए कौन सा कलर है यहाँ पे, ऑरेंज है, येलो है और ब्लू है, ठीक है, ये हमारा सही है। इसको आपको राइट में ले लेना होगा। उसके बाद इस एल्गोरिदम को लगाएंगे तो आपका चारों कोना सही हो सकता है, नहीं भी होगा तो फिर से इसको राइट में लेंगे, उसके बाद फिर से लगाएंगे इस एल्गोरिदम को लगाते हैं। क्या कहता है, एल को ऊपर ले लीजिए, यू को इस साइड दे देंगे, उसके बाद राइट को ऊपर लेंगे, उसके बाद यू को इस साइड देंगे, फिर एल को नीचे ले आएंगे, फिर यू को इस साइड देंगे, फिर राइट को नीचे ले आएंगे, उसके बाद सेंटर के साथ एज को मैच कर देंगे। तो हमारा एक मैच है और हमारा तीनों नहीं मैच है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो हमारा मैच हुआ है उसको राइट में लेंगे, उसके बाद इस एल्गोरिदम को दोबारा लगाएंगे, ठीक है। क्या कहता है, एल्गोरिदम लगा देते हैं तो उसके बाद हमारा सब कॉर्नर सही हो जाएगा। तो ये हमारा सब कॉर्नर सही हो गया है। तो ये है हमारा लास्ट एल्गोरिदम क्यूब सॉल्व वाला। तो अब आपका कितना केस आता है इस वाले में, ये हमारा पहला केस है, यहाँ पे 4 केस आता है, ठीक है, ये हमारा पहला केस है। तो देखिए 2 ग्रीन जो है ये हमारा ऐसे है। अब आपको कहाँ पे पकड़ के एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। जो ग्रीन दिख रहे हैं उसको आपको राइट में ले लेना होगा, उसके बाद राइट वाला एल्गोरिदम पहले लगाएंगे, उसके बाद लेफ्ट का। तो ये इस साइड हमारा हो जाएगा। उसके बाद ऑपोजिट साइड में जो 2 ग्रीन है उसको हम ऐसे लेंगे राइट में, उसके बाद एल्गोरिदम को लगा देंगे तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा हमारा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड केस कैसा होता है। सबसे पहले वहाँ पे हमारा कैसे था, ऐसे था मैच। उसके बाद हमारा अब कैसे है, ऐसा केस है। ऑपोजिट साइड में यहाँ पे हमारा फ्रंट में एक है ग्रीन और ऑपोजिट साइड में एक है, बैक के साइड है हमारे, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस है, ठीक है। इसके लिए आपको कहाँ पे पकड़ना होगा, इसको आपको राइट में ले लेना होगा, ठीक है। उसके बाद इस एल्गोरिदम को राइट को पहले लगाएंगे, उसके बाद लेफ्ट को लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा। अब हमारा तीसरा केस आता है। तो अब आपको कहाँ पे पकड़ना होगा, ठीक है। हमारा 2 कॉर्नर में मैच है, अपोजिट साइड के कॉर्नर में, और 2 कॉर्नर हमारा मैच नहीं है। तो अब आपको कहाँ पे पकड़ना होगा, आपको ऐसे साइड में पकड़ना होगा। जैसे कि जो आप ग्रीन देख रहे हैं जो हमारा नहीं मैच हुआ है उसको आपके राइट में होना चाहिए, और आपका लेफ्ट वाला केस मैच होना चाहिए। देखिए मेरा राइट में है और आपका लेफ्ट सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड, ये हमारा रॉन्ग साइड, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं पकड़ना है क्योंकि ये हमारा फ्रंट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा चौथा केस क्या होता है, ये हमारा चौथा केस। हमारा यहाँ पे एक कॉर्नर सॉल्व है और तीनों कॉर्नर सॉल्व नहीं है। तो आपको कहाँ पे पकड़ के एल्गोरिदम को लगाना है, तो आपको जो एक कॉर्नर सॉल्व है उसको आपको लेफ्ट साइड में रखना है। उसके बाद ये आपको फ्रंट में होना चाहिए, ग्रीन जो है आपको फ्रंट में होना चाहिए। लेकिन देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड, आपको यहाँ भी नहीं पकड़ना होगा, यहाँ पे पकड़ना होगा। जैसे आपका लेफ्ट साइड मैच होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद राइट साइड आपका देखिए ग्रीन फ्रंट की तरफ आना चाहिए। उसके बाद आपको एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, राइट को सबसे पहले ऊपर ले जाइए, उसके बाद U2 को फॉरवर्ड दे दीजिए, उसके बाद राइट को नीचे ले जाइए, उसके बाद U को इस साइड दे दीजिए, उसके बाद राइट को फिर से ऊपर ले जाइए, उसके बाद U को फॉरवर्ड दे दीजिए फिर राइट को नीचे ले जाइए बिना हिलाए कहीं भी कलर को। आपको कलर याद रखना है, क्या था हमारा फ्रंट में रेड, उसको याद रखना है। फिर से लेफ्ट साइड में यही एक ही एल्गोरिदम लगाना होगा। U2 L को नीचे ले, फिर से U को इस साइड दे दीजिए, फिर L को ऊपर ले जाइए, फिर U को इस साइड दे दीजिए, फिर L को नीचे ले जाइए। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा केस आ गया, ये हमारा पीछे की तरफ से आ रहा है। हम चौथे केस से सॉल्व करते हैं तो हमारा तीसरा केस उसके बाद आएगा, उसके बाद हमारा दूसरा केस आएगा, उसके बाद हमारा पहला केस आएगा। एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं, पहले राइट में अप्लाई करेंगे, उसके बाद लेफ्ट में बिना हिलाए अप्लाई करते हैं तो हो गया। देखिए दोस्तों ये हमारा पहला केस आएगा, ये हमारा पहला केस आएगा। दूसरा केस हमारा कैसे था, ऑपोजिट साइड में था हमारा। देखिए ये हमारा पहला केस आपको राइट में होना चाहिए, लेकिन दूसरा वाला केस जैसे था हमारा ग्रीन वाला कलर आपके फ्रंट में होना चाहिए। तो फ्रंट में रख के अब लगा दीजिए, उसके बाद आपका फर्स्ट वाला केस आ जाएगा, ठीक है। एल्गोरिदम क्या कहता है, राइट को ऊपर ले लीजिए, उसके बाद U2 को फॉरवर्ड दे दीजिए, उसके बाद राइट को फिर से नीचे ले आइए, उसके बाद U को इस साइड दे दीजिए, उसके बाद राइट को ऊपर ले आइए, उसके बाद U को इस साइड दे दीजिए फॉरवर्ड, उसके बाद R को नीचे बिना हिलाए लेफ्ट साइड में
लेफ्ट वाला एल्गोरिथम फिर से लगाना है लेफ्ट साइड से। एल को ऊपर, यू को इस साइड, एल को नीचे, यू को इस साइड, फिर एल को ऊपर, फिर यू को इस साइड, फिर एल को नीचे। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो क्यूब था वो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आपको अगर फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को सॉल्व करना नहीं आता है तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और वीडियो देख के सीख जाओ। तो दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्यूब से रिलेटेड ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून, मिलते हैं अगले वीडियो में।